हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं संचिता, आपकी कॉमर्स टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। 12th स्टैंडर्ड की ईटीपी का, उद्यमिता का हम लोग एक नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 को ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विच वी हैड स्टार्टेड बैक इन द प्रीवियस लेक्चर। चैप्टर 8 का वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। परियोजना और परियोजना नियोजन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था चैप्टर 8 का जो डे 1 का वीडियो था। इन दैट टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट वेरी टॉपिक एंड विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। परियोजना नियोजन के भाग या प्रकार को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी मूलतः हम लोग दो भागों में प्रोजेक्ट प्लानिंग को बांटते हैं। वी कैटेगराइज अंडर टू हेड्स. The project planning is categorized under two heads, which will be divided into two parts. उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So the first part is project planning for already established business unit or establishment. यानी दो भागों में project plan को बांटा जाता है. Project planning for such type of business enterprises which have already been established, and project planning for such type of enterprises which are yet to be established. यानी ब्रांड न्यू बिजनेस का एक प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी पुराने बिजनेस का प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है. तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग कैन बेसिकली बी कैटेगराइज्ड इनटू टू हेड्स, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफ एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एंड हियर प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ न्यू establishment or a newly established business. तो चलिए हम लोग आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ये दोनों टाइप्स को. तो आई विल बी रीडिंग आउट द नोट्स फर्स्ट एंड देन विल गेट डाउन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर सच एस्टैब्लिशमेंट प्राइमरीली डील्स विद or focuses on the growth and expansion of the already existing unit. The other areas that the project plan stresses on are, यानी उस प्रकार के व्यावसायिक संगठन या बिजनेस यूनिट के बारे में भी बिजनेस प्लानिंग या प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है. यानी पुराने या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट के लिए भी प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है. किस किस एरियाज़ में उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे. प्रोडक्ट मिक्स यानी उत्पाद मिश्रण, एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स यानी नवीन उत्पाद को जोड़ना, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पाद क्षमता में वृद्धि, चेंजेस इन प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्रों में परिवर्तन, रिड्यूसिंग कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को कम करना, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचे में परिवर्तन. तो कोई भी बिजनेस यूनिट या व्यावसायिक संस्था या संगठन जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है यानी पहले से जो विद्यमान है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है उसमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान दिया जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. द अदर एरियाज दैट द प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रेसेस ऑन आर. तो सबसे पहले तो उत्पाद मिश्रण, यानी एक बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट में फंक्शन कर रहा है, उसका अगर कोई नया से प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है या प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया जाता है तो किस टाइप के प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया जाएगा. तो ऑलरेडी जो बिजनेस मार्केट में फंक्शन कर रहा है उसका पहला तो ये एक मेन मोडस ऑपरेंडी हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना है. यानी जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाता है उसमें कुछ चेंजेस लाना है या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स को उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ ऐड करना है. ठीक है. द प्रोडक्ट्स दैट द बिजनेस ऑलरेडी डील्स इन, द बिजनेस माइट बी ट्राइंग टू ऐड सम न्यू प्रोडक्ट्स टू दैट प्रोडक्ट लाइन. फॉर दैट देयर माइट बी अ नीड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग. देन वी हैव इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. उत्पाद क्षमता जो अब तक की रही है उस तरह के बिजनेस की या व्यावसायिक संगठन की, हो सकता है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को या उत्पाद क्षमता में कुछ वृद्धि लाना चाहते हैं. उसके लिए वो अपने संयंत्रों में या अपने काम करने के तरीके को या बिजनेस के स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं. इसके लिए भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है. देन देयर माइट बी चेंजेस इन प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्रों में परिवर्तन. अभी मैंने बताया कि अगर पुराने प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट में नया सा प्रोजेक्ट प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है. देन वी हैव रिडक्शन ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा सकती है. कैसे?
नए उत्पादों को अपने प्रोडक्ट लाइन में जोड़कर, कि ऐसे प्रोडक्ट्स को वो अपने बिजनेस लाइन में इंट्रोड्यूस करें या प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करें जो मार्केट में भी अवेलेबल अभी नहीं है। तो न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा कंपटीशन को फेस करने का एक नया स्ट्रैटेजी बन सकता है। एंड फॉर दैट द बिजनेस यूनिट नीड्स न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग। देन चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लोग जैसे जानते हैं कि अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट्स विद अ पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर ही एक बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाता है। उस कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम में कुछ चेंजेस बिजनेस ला सकता है। बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, बिजनेस के जो ओनर्स हैं, दे माइट ब्रिंग सम चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो उस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो these are the various areas where a project plan is needed in an already existing business unit। यानी ऐसा एक बिजनेस यूनिट जो ऑलरेडी मार्केट में फंक्शन कर रहा है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसके लिए किस तरह के प्रोजेक्ट प्लानिंग बनते हैं। देन लेट्स कम डाउन टू द टाइप 2 ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट प्लान में क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ न्यू एस्टैब्लिशमेंट, यानी नवीन संस्था के लिए परियोजना नियोजन। यानी कोई फ्रेश बिजनेस यूनिट अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके लिए तो एक नया प्रोजेक्ट प्लान बनता ही है, ये तो आप जानते ही हैं कि दिस इज़ इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसी प्रोजेक्ट प्लान को लेकर किसी बिजनेस को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, अबाउट विच वी वर डिस्कसिंग इन ईटीपी। इतने दिन हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में यही डिस्कस कर रहे थे ना कि एक उद्यमी एक नया बिजनेस कैसे सिलेक्ट करेगा, बिजनेस लाइन कैसे सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट लाइन कैसे सिलेक्ट करेगा, उसका लॉन्च कैसे करेगा, एंटरप्राइज को स्टार्ट कैसे करेगा। दैट्स ऑल वी वर डीलिंग अबाउट इन एंटरप्रेन्योरशिप टिल चैप्टर 7। तो अब हम लोग को वही बात वापस यहाँ दोहराई जा रही है कि जैसे कि एक पुराने बिजनेस में प्रोजेक्ट प्लानिंग इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ सकती है समय समय पर, लाइकवाइज एक नए बिजनेस में तो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता ही है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो इसमें किस बातों पे ध्यान रखी जाती हैं अगर नए बिजनेस यूनिट का प्रोजेक्ट प्लान बनता है, तो वो बेसिकली किस तरह के टॉपिक्स के साथ डील करती है। तो यही बात हुई कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जब नया बिजनेस के लिए बनाया जाता है, यानी दैट बिजनेस इज़ नॉट येट एस्टैब्लिश, तो ऐसे बिजनेसेस के लिए प्रोजेक्ट प्लान में तो हर एक माइन्यूट डिटेल्स बिजनेस से रिलेटेड बातों के बारे में डिस्कशन की जाएंगी प्रोजेक्ट प्लानिंग में। To prepare project plan for a new establishment is a bigger challenge as compared to an old one, as the tedious task of preliminary data and information collection has to be done। तो कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस यूनिट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो उस टाइप के बिजनेस यूनिट के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग करना थोड़ा ज़्यादा टीडियस और थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बिकॉज the entrepreneur does not have any pre-collected data regarding that business। अगर बिजनेस आपका ऑलरेडी मार्केट में है तो आपने पहला पड़ाव तो ऑलरेडी पार कर दिया था पहले ही, वो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान बनाने का। जिस समय आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको डेटा कलेक्शन करना है, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो वो जो काम आपको करना है वो नए बिजनेस यूनिट को जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका जब परियोजना नियोजन आप करेंगे तो उसमें ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो उस समय आपके पास आंकड़े या तथ्य अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो जब एक नए बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट प्लान किया जाएगा तो ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन हैव टू बी कलेक्टेड एंड प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। उनको अच्छे से स्टडी करना होता है, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन करना होता है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट प्लान रेडी होता है। तो एक नए बिजनेस यूनिट या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट प्लान बनता है दैट इज़ अ मोर टीडियस एंड डिफ़िकल्ट टास्क एज़ कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। तो यहाँ नवीन परियोजना के लिए नियोजन करना कठिन है क्योंकि परियोजना से संबंधित कोई भी सूचना या तथ्य उपलब्ध नहीं रहते जिन्हें अच्छी प्रकार से जांच परख कर इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पहले शुरू में बिजनेस लॉन्च करने वाले होते हैं, उस तरह के बिजनेस के एकदम ब्रांड न्यू बिजनेस का जो प्रोजेक्ट प्लान होता है उसमें तो हर एक माइन्यूट बातें आपको बिजनेस के बारे में लिखनी होती हैं, जो आप अपने बिजनेस को जिस तरह से आप बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस का टाइप हो, बिजनेस की प्रोडक्ट लाइन के बारे में हो, कहाँ बिजनेस होगा, कहाँ उसका ऑफिस होगा, कहाँ उसका फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगा,
किस तरह से आप उसको डीलिंग उसका प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करेंगे, किस तरह का प्लांट एंड मशीनरी होगा, किस किस सोर्सेस से आपने डेटा कलेक्ट किया है, आगे आप अपने बिजनेस में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, एवरी सिंगल डिटेल हैज़ टू बी मेंशन्ड इन अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर ए न्यू एस्टैब्लिशमेंट। तो यही बात हुआ कि एकदम ज़ीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से इस तरह का प्रोजेक्ट प्लान बनाकर रेडी करना होता है, इसीलिए ये ज़्यादा टीडियस और डिफ़िकल्ट और डिटेल्ड टास्क होता है। तो यही दोनों बातें आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना था। तो वी वर टुडेज टॉपिक मेनली डेल्ट विद द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग को आप लोग याद रखेंगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ऐसे टाइप के बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है जो मार्केट में विद्यमान है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। दैट मीन्स द टाइप ऑफ बिजनेस विच इज़ ऑलरेडी फंक्शनिंग इन द मार्केट। एंड देन कम्स द प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ बिजनेस विच hasn't yet started in the market, यानी which is about to get launched in the market। ऐसा बिजनेस यूनिट जो नया न्यूली इस्टेब्लिश होने वाला है मार्केट में, उस तरह के बिजनेस यूनिट के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जाता है। तो परियोजना नियोजन 2 प्रकार के होते हैं। यही 2 बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमेशा की तरह I'll be providing you with the notes for the link for the notes of this topic in the description box. You can download it, take a screenshot or write it down as per your convenience. If you have any doubts or queries, kindly mention it in the comment section. I'll be getting back to you with the answers. So that's all for today. We'll be again coming back with a new topic of 12th standard entrepreneurship. Till then, all of you take care of yourself and have a nice time.